हेलो फ्रेंड्स, फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं और ये केस स्टडी है ओवरफ्लो प्लस इग्निशन इक्वल टू टैंक फार्म फायर। हम आज जो डिस्कस करेंगे वो टैंक फार्म फायर की केस स्टडी है। तो देखते वो क्या है। व्हाट हैपेंड लेट वन इवनिंग, अ लार्ज स्टोरेज टैंक कंटेनिंग अ फ्लेमेबल लिक्विड बिगेन टू ओवरफ्लो। एक शाम को एक स्टोरेज टैंक में जो फ्लेमेबल लिक्विड रखा था वो ओवरफ्लो होने लगा। इट वॉज नॉट डिटेक्टेड अंटिल अ सिक्योरिटी गार्ड नोटिस द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। और वो डिटेक्ट भी नहीं होता, सिक्योरिटी गार्ड ने तेज स्मेल महसूस करी और उसके बारे में फिर जानकारी मिली। ही इमीडिएटली कॉल्ड द एरिया ऑपरेशंस पर्सनल टू रिपोर्ट हिज कंसर्न। उसने इमीडिएटली एरिया के पर्सन को कॉन्टैक्ट करा, ऑपरेशन के पर्सन को। 2 ऑपरेटर्स रिस्पॉन्डेड बाय ड्राइविंग अ ट्रक टू द एरिया टू इन्वेस्टिगेट। और 2 ऑपरेटर जो है वहां पे गए ट्रक से उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब क्या हुआ, विद इन मिनट्स देयर वॉज अ लाउड एक्सप्लोजन एंड फायर। मिनट्स के अंदर वहां पे लाउड एक्सप्लोजन और फायर हुआ। इट इज बिलीव्ड दैट देयर ट्रक प्रोवाइडेड द इग्निशन सोर्स दैट कॉज्ड द इनिशियल डिफ्लेग्रेशन एंड इंसुइंग फायर्स। ये बिलीव किया जा रहा है कि वो ओवरफ्लो को जो है वो ओवरफ्लो को ये ट्रक के जाने की वजह से उसको वहां पे इग्निशन का सोर्स मिला और उसके कारण इमीडिएट एक्सप्लोजन हुआ। इट टुक प्लांट एंड सिविक पर्सनल अ डे एंड अ हाफ टू एक्सटिंग्विश द फायर्स। करीब 1.5 दिन लगा, एक दिन पूरा और अगला आधा दिन, ऐसे मिला के 1.5 दिन लगा उस फायर को एक्सटिंग्विश करने में। विच मूव फ्रॉम वन टैंक टू द नेक्स्ट, जो कि एक टैंक से दूसरे टैंक तक चली गई थी। देखिए, टैंक फार्म एरिया ऐसी जगह होता है जहाँ पे बहुत सारे टैंक्स रखे होते हैं। तो एक टैंक में अगर आग लगी है तो बाकी टैंक्स में भी आग लगने का खतरा रहता है। मोर देन अ डजन एम्प्लॉयज वर हॉस्पिटलाइज्ड। 1 दर्जन से ज़्यादा, मतलब 12 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हॉस्पिटलाइज किया गया। एंड देयर वर सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी डैमेज, और अच्छा खासा प्रॉपर्टी डैमेज भी हुआ। टैंक फार्म में तो सोचिए कितना ज़्यादा लीटर्स के एल्स में, किलो लीटर्स में वहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड होगा एक टैंक में, और कई टैंक्स में आग लगी होगी। तो सोचिए कितना प्रॉपर्टी डैमेज भी हुआ है और लाइफ का भी लॉस हुआ है। तो देखिए, ये टैंक फार्म था जिसमें आग लगी। नाउ सी दिस साइज, ये कितना केएल इसमें स्टोरेज होगा। नाउ जस्ट इमेजिन, आराम से 1000-2000 किलो लीटर से ज़्यादा का स्टोरेज इसमें दिख रहा है मुझे। ये आराम से 5000 केएल होगा करीब। अब सोचिए कितनी फायर ब्रिगेड्स लगी इसको कंट्रोल करने के लिए। इसमें से ओवरफ्लो हो रहा था और इतना से इग्निशन मिला और उसमें आग लग गई। नाउ हाउ डिड इट स्टार्ट? The tank was being filled, but the operators did not know that the automatic tank gauging system and the high level alarm system had failed. देखिए, नॉर्मली क्या होता है, सभी टैंक्स में ऑटोमेटिक सिस्टम लगे होते हैं। वहाँ पर्सन जाके इसे चेक नहीं करता है कि वो भर गया है, लेकिन ऑटोमेटिक टैंक के गॉजिंग सिस्टम और अलार्म सिस्टम दोनों के दोनों जो थे वो फेल हो चुके थे, तो पता ही नहीं चला कि वो भर चुका है। एंड दे डिड नॉट मॉनिटर द फिलिंग ऑपरेशन क्लोजली, और ऑपरेटर्स ने भी फिलिंग ऑपरेशन को क्लोजली मॉनिटर नहीं करा। बिकॉज दे बिलीव दैट द टैंक स्टिल हैड प्लेंटी ऑफ कैपेसिटी रिमेनिंग। उन्हें लगा कि टैंक में बहुत जगह है खाली, भरते जाओ भरते जाओ। उन्होंने मॉनिटर उसको ज़्यादा करा नहीं, और ऑटोमेटिक सिस्टम्स जो थे वो फेल थे, तो वो बता नहीं पाए कि ये भर चुका है, तो वो ओवरफ्लो हो गया। अब देखिए, ये लोग ट्रक से जब देखने गए तो आग पकड़ ली। How did it start? And they did not take the security guard seriously or respond promptly. और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की बात को भी सीरियसली नहीं लिया और रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली नहीं करा। When he reported the strong order, जब उसने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का रिपोर्ट करा तब उसने सीरियसली नहीं लिया। He reported the strong order since he was new on the job, क्योंकि वो जॉब पे नया बंदा था। Like most significant events, a number of things failed at all at the same time. और ज़्यादातर सिग्निफिकेंट इवेंट्स में ये होता है कि सभी चीज़ें एक साथ फेल होती हैं। यहाँ पे वही हुआ। ये देखिए, पूरा टैंक रप्चर हो गया। ओके, देखिए, टैंक फार्म फायर जब होता है तो दो चीज़ें उसमें प्रॉब्लमेटिक रहती हैं। पहला तो वो जो टैंक आग पकड़ रहा है वो, दूसरा वो जो टैंक है जिसमें आग लगी वो खुद भी डिसमेंटल हो जाता है, वो खुद भी पूरा आग में जल के खत्म हो जाता है, और पूरा जो मटेरियल है वो और ओवरफ्लो होकर सब दूर आग को फैलाता है। तो देखिए, वॉट यू कैन डू, अब हम क्या कर सकते थे। ट्रांसफरिंग फ्लेमेबल लिक्विड्स इज ऑलवेज अ रिस्क विद पोटेंशियली सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस। फ्लेमेबल लिक्विड को ट्रांसफर करना हमेशा एक रिस्की काम रहता है। मॉनिटर ट्रांसफर्स क्लोजली सो यू कैन डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू स्पिल्स एंड लीक्स अर्ली। आपको हमेशा ही मॉनिटर करना पड़ेगा ट्रांसफर को क्लोजली, तभी जो है आप लीक्स और स्पिल्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। नेवर ड्राइव इनटू फ्लेमेबल क्लाउड, जहाँ पे फ्लेमेबल क्लाउड बन गया है वहाँ पे पता है कि ओवरफ्लो हो रहा है, तो आप गाड़ी से क्यों गए, वहाँ पे ड्राइव करके नहीं जाना, उसको इग्निशन सोर्स मिलेगा, वो फट जाएगा। व्हीकल्स कैन प्रोवाइड इग्निशन सोर्सेज, व्हीकल्स से आराम से इग्निशन सोर्सेज मिल जाता है, सच एज हॉट इंजन, मैनिफोल्ड और मफलर, इन दोनों चीज़ों से।
दीज आर ऑफन वेल अबव द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ मेनी फ्लेमेबल्स, क्योंकि ये दोनों जो है हॉट इग्निशन मैनिफोल्ड और मफलर जो है ये हमेशा ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे रहते हैं, जो कि फ्लेमेबल लिक्विड के लिए होता है। फ्लेमेबल लिक्विड के ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा पर ही रहते हैं, तो इमीडिएट उनको सोर्स मिल जाता है। रिमेंबर, इफ अ क्लाउड इज इग्नाइटेड बाय अ व्हीकल यू आर ड्राइविंग, यू विल हैव अ फ्रंट रो सीट एंड बी द सेंटर ऑफ द एक्सप्लोजन। अगर ऐसा क्लाउड इग्नाइट हो रहा है जो आपके व्हीकल की वजह से हुआ हो, जिसको आप ड्राइव कर रहे हो, तो आप समझो कि आप ही सेंटर हो उस एक्सप्लोजन के, तो आप तो फटोगे ही सही। यू विल हैव अ फ्रंट रो सीट एंड बी द सेंटर ऑफ द, आप उस एक्सप्लोजन के ड्राइवर हो। टेक एवरी रिपोर्ट ऑफ एन अनयूजुअल ऑकरेंस और ऑर्डर सीरियसली एंड रिस्पॉन्ड क्विकली एंड थॉरोली। अनयूजुअल ऑकरेंस, ऑर्डर, कुछ भी इस तरह की रिपोर्ट आती है तो उसको सीरियसली ले, उसको रिस्पॉन्ड करे और थॉरोली रिस्पॉन्ड करे। जैसे वहाँ यहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड ने इन्फॉर्म करा कि उसको अलग से स्मेल आ रही है, बहुत तीखी स्मेल आ रही है, तो उसको रिस्पॉन्ड इमीडिएटली नहीं किया गया, ऑपरेटर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में सुपरवाइजर्स को जब उसने इन्फॉर्म करा तो वो लोग गए, लेकिन वो गाड़ी से देखने गए और उसमें विस्फोट हो गया। वो अगर गाड़ी से नहीं जाते, पैदल जाते वहाँ पे, तो शायद ये चीज़ें संभल जाती। अब देखिए, note, if the engine of the vehicle you are driving begins to rev up on its own, shut it down and get out immediately. You may have driven into flammable atmosphere. अगर इंजन व्हीकल का है वो अपने आप ही उसमें हो रहा है, कुछ रेव अप हो रहा है, तो फिर उसको बंद करके इमीडिएटली हट जाइए, क्योंकि आपने शायद फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर में ड्राइव किया है। ये देखिए, Whenever flammables are released, a fire is just a spark away. जब जब फ्लेमेबल रिलीज होता है, आप सिर्फ एक स्पार्क की दूरी पर है आग से। Oh, and where is that pickup truck the guys used to find out what that smell was? ये रहा वो पिकअप जिसकी हालत हुई। पिकअप ट्रक कहाँ था जो कि स्मेल का पता लगाने गई थी? वो पिकअप ट्रक है। तो होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।